तो ये माइथो फिक्शन कैसे आया ज़िंदगी में, माइथोलॉजी के अराउंड काम करने का एज अ राइटर विचार कैसे बना? तो मेरी माँ जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण, तो वो माँ डैड वाला जो सिस्टम है वो वहीं से, वहाँ से शुरू हो रहा है। तो मेरी माँ बड़ी कहानियाँ सुनाती पुरानी सब, और हमने सब ने, आप और हम एक ही क्या बोलना चाहिए, सोशल मिलियू समय के हैं, समय के भी। तो हम उस समय के हैं जब एक गली में एक या दो घरों में टीवी होता था और रामायण होता था, तो सबके चप्पल बाहर उतरते थे। दो चार जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो पीछे तखत पे बैठते थे और बाकी पूरे नीचे दरी में बैठते, और सबको नहा के आना होता था। बिल्कुल रेडी हो गया। मैं उस परिवार से आता हूँ कि वो पूरे गली में जो दो घर होते थे जिनमें टीवी होती थी, उसमें से वो एक घर मेरा होता था। क्या बात कि टीवी थी, एक मारुति 800 होता था, और पूरा गली के आसपास के आस पड़ोस वाले रामायण और महाभारत के लिए हमारे घर जमा होते, खास करके रामायण के। तो मेरे घर में टीवी आया इसलिए था क्योंकि रामायण शुरू होने वाला था, कि ये बच्चों को दिखाना है, दिखाने। तो और बड़ी अजीब अजीब और बड़ी ऐसी कहानियाँ जो आपने और आपने सुनी होगी, हाँ अब कई होने, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ नहीं सुनी थी। और आज भी मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो नहीं पता है, वो बचपन में ही सुन के, जैसे शिव जी की कहानी है कि नारद मुनि आए, नारद मुनि को ऐसे भी मीडिया से जोड़ा जाता, वो आए, बोले शनि देव तो आप पे दृष्टि डालने आ रहे हैं। शिव जी बोले शनि मेरे पे, मैं ऐसी जगह जाके छुपूंगा शनि देव देख ही नहीं पाएंगे। वो गए और गंगा के अंदर छुप गए जाके, बोले सीधे 7.5 साल बाद देख ही नहीं पाएंगे तो नजर कैसे लगाएंगे, दृष्टि डाल ही नहीं पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। 7.5 साल बाद बाहर निकले शिव जी, वो 7.5 साल का शनिदेव का प्रकोप वाला टेन्योर जा चुका था। ये पहुंचे, बोले देखे तुम ढूंढ ही नहीं पाए मेरे को, तो शनिदेव हाथ जोड़े और बोले प्रभु ये मेरा ही प्रकोप था कि आप अर्धनग्न अवस्था में सांस रोक के बर्फ जैसे ठंडे पानी के अंदर 7.5 साल बैठे हुए थे। शनि की 7.5 से शिव भी नहीं बच पाए। तो ये सब बड़ी एनेक्डोट स्टोरीज हैं, बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज, जिस पे आप सुन के मुस्कुरा लेते हैं, पर कम लोगों ने सुना है। तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर जब मेरे सुपुत्र हुए, आराध्य नाम है उनका, अब तो 11th क्लास में है, पर उस समय 6-6.5 साल के थे जब मेरे पास से उनको ले जाया गया था। मेरी एक्स वाइफ उनको ले गई, कस्टडी उनके पास, जी कस्टडी उनके पास, तो मुझसे दूर हो गए। मुझे लगा था थोड़े समय में समझा बुझा के हम ले आएंगे उनको। उसको मार्वल फिल्म्स बड़ी अच्छी थी, लगती थी। तो जब राइटिंग में आने वाला था या सोचा कि राइटिंग में जाता, तब ये समझ में आया कि आने वाली जनरेशन्स को इस तरीके की कहानियाँ अट्रैक्ट करने वाली हैं। तो भाई अगर आपको मार्वल और डीसी पसंद है, पूरी दुनिया जानना चाहिए, मेरा मानना है, लेकिन शुरुआत अपने आप से करना चाहिए। आप दूसरे को भी जानिए, लेकिन पहले तो आप अपने आप को जानते ना। हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़े हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो हमको हमारे सुपर हीरोज के बारे में मालूम नहीं। मैं अगर किसी भी बच्चे को बैठा के, आप कोई भी एक बच्चे को बैठा के बोले ना बेटा 10 अवतार सिखा रहे तुमको, ये 10 नाम याद करो, नहीं होगा। 7 चिरंजीवियों का नाम है, वो 7 चिरंजीवी ये उसको नहीं होगा यार। पर अगर उन्हीं किरदारों को अगर आप कहानियों से जोड़ देते हैं, इसीलिए आज भारत के किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि मार्वल यूनिवर्स के 7 सुपर हीरो बताओ, तो फटाक से बता, खट बताएगा। स्टोरीज के थ्रू सारे किरदार उन तक पहुंच चुके हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी भैया कि खाने पीने, मतलब कपड़े लत्ते, खाने पीने और छत के अलावा चौथी चीज़ जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, वो कहानियाँ। पूर्वजों की कहानियाँ, बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ। हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अंडर प्ले कर रखा है। बिल्कुल अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इनफैक्ट आप घर पे भी हैं और लोग भी जो घर पे हैं बोर हो रहे हैं, तो पहला काम वो करते हैं किसी को फ़ोन कर लिया। दरअसल उनको उनसे कहानी ही चाहिए। हाँ, बेशक क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, जीवंत किरदारों के बारे में। तो कुछ लोग उसको गॉसिप के नाम से समझते हैं जी। कुछ लोग ह्यूमर, कुछ लोग र्यूमर। तो ये र्यूमर, ह्यूमर, गॉसिप को मिलाकर संतुलित करके कहानी ढूंढ रहे होते हैं। कहानी